Hello, friends. I welcome you all to another problem solving episode at Onis Aqua, where today we are going to discuss about a very devastating problem, and that is how to handle and solve the problem of your uncycled tank. If you haven't done the cycling of your tank, then actually your tank is heading for doomsday. That is, आपका सभी फिशेस आपका लगभग सभी बहुत जल्द मरने वाला है। और आप जितने बार भी आप नया फिशेस आप लाओ, वो भी ऑल टाइम आपका यही आपका मौत का सिलसिला आपका टैंक में चलता ही जाएगा, क्योंकि आपने जो सबसे एसेंशियल और मैंडेटरी जो चीज़ है वो आपका टैंक में आपने किए नहीं। एंड फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे बहुत सारे अनगिनत आपका नया बिगिनर हॉबिस्ट्स, जिनमें काफ़ी जन मुझे इन्फॉर्म किए थ्रू मैसेंजर कि कोई भी उनको वो चीज़ बतलाई नहीं है। सो नेचुरली उन्होंने तो किया नहीं है, और तो अभी वो क्या करे उसके जानकारी कि एज टू आप कैसे साइकिलिंग ऑफ द टैंक आप कीजिएगा। आप मेरा 3 से 4 हफ्ता पहले आप मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो था जिसका आपका टॉपिक ही था साइकिलिंग ऑफ द टैंक, और वही वाला वीडियो का लिंक भी मैं यही वीडियो में भी आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप विदाउट फेल आपका टैंक को आप साइकिल कर लीजिए। सो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एज टू ये सिचुएशन में कि आपका टैंक आप साइकिल किए ही नहीं हो, और इधर आपका काफ़ी सारे फिशेस आप ऑलरेडी आपका टैंक में छोड़ दिए हो, तो अब आप क्या कर सकते हो आपका फिशेस का कीमती जान बचाने के लिए, और ताकि आपका टैंक भी स्टेबल हो जाए। सो लेट्स चेक इट आउट। ये प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए मैं आप लोग को दूंगा 2 तरह का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन नंबर 1, देखिए कैसे अनसाइकिल टैंक में फिशेस का एमोनिया पॉइजनिंग स्टार्ट हो गया है। आप फिश सेलर या हॉबिस्ट फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका फिशेस को वो 20 से 25 दिन तक रख ले, ताकि वो फिशेस बच जाए। वो राज़ी हो जाने पे आप तुरंत फिशेस को लेके उनके घर में उनके टैंक में तुरंत फिशेस को छोड़ दीजिए। अभी जब आपका अनसाइकिल टैंक से आपका फिशेस आप निकाल देने में अभी सक्सेसफुल हुए हो, जहाँ पे आपका फ्रेंड हॉबिस्ट या तो आपका सेलर जो थे वो आपका फिशेस को टेम्परेली रखने के लिए आप राजी हो गए, तो अभी आपको जो करना पड़ेगा दैट इज फिर से आपको टैंक को प्रॉपर्ली साइकिल करना पड़ेगा। इसको आप हैंडल कर सकते हो 2 तरीके से, ए एंड बी, और ये दोनों का ही फर्क आपका बहुत कम है। तो आते हैं सोल्यूशन नंबर 1 का, प्लान ए। प्लान ए होंगे उन लोग के लिए जो ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करना नहीं चाहेंगे। सो व्हाट इज दैट कि आप सिंपली आप आपका टैंक को साइकिल कीजिए, आपका 30 दिन तक आपका ऑक्सीजन टैंक में आपका चलाते रहिए, जिससे आपका साइकिलिंग ऑफ द टैंक दैट इज अ नाइट्रोजन साइकिल आपका 30 दिन में आपका बन जाएंगे। फिर आपको करना है, आपको एक फिश आप खरीद के उसमें आप छोड़ के आपका वाटर को आप टेस्ट कीजिए। अगर आप देखते हो कि आपका वाटर में वो फिश 10 से 15 दिन एकदम आराम से वो रह जाता है, नॉर्मल फीडिंग, नॉर्मल आपका मूवमेंट, और कोई अनयूजुअल कोई बात नहीं है, तो आप फिर श्योर हो सकते हो कि आपका टैंक हो गया रेडी फिशेस छोड़ने के लिए। तो अब अभी आप उनसे मांग के आपका ये टैंक में आप छोड़ सकते हो। टैंक साइकिल हो जाने के बाद आप सेलर से मांग के अपना फिशेस अपना नया साइकिल टैंक में छोड़ दीजिए। सो दिस इज सोल्यूशन नंबर 1 का, प्लान ए। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 1 का, प्लान बी में। ये प्लान उन लोग के लिए है जिन लोग बहुत अपना टैंक के बारे में बहुत मेटिकुलस है, और जो लोग थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने में कोई भी दुविधा नहीं है। इसमें आप वही फिशेस को टेम्परेली निकाल देने के बाद आप आपका वाटर का एमोनिया लेवल्स आप चेक कीजिए। एमोनिया टेस्ट किट को लेके अगर वो 2 ppm का ऊपर अगर हो एमोनिया लेवल्स, तो एक बार आप बिल्कुल 40% आप आपका पानी चेंज कीजिए।
यहाँ पे अमोनिया 2 ppm के ऊपर है, तो इसलिए 40% वाटर चेंज करके ही फिर नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट करें। ये वन टाइम वाटर चेंज के बाद अब वही फिर से 30 दिन तक आपका ऑक्सीजन आप टैंक में चला के रखिए। नाइट्रेट लेवल अगर 40 ppm का अगर ऊपर है तो इन दैट केस आप एक बार छोटा सा एक वाटर चेंज कीजिए, और फिर उसके बाद आपका फिशेस जो आपका फ्रेंड या तो सेलर उनके पास आपको रख दिए थे, सीधा सीधा वो उसके बाद आप टैंक में छोड़ दीजिए। एक बात गौर कीजिएगा कि अगर आपके पास बहुत सारा आपके पास फिशेस थे तो आप आपका टैंक में स्लोली एंड ग्रेजुअली ही आपका फिशेस छोड़े। सो फ्रेंड्स, ऐसे हालत पे आपका 80% चांस रहेंगे कि आपका सोल्यूशन नंबर 1 जो है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फिजिबिलिटी आपका प्रॉब्लम रहेंगे। वो ये है कि 90% ऑफ सेलर्स आपका फिशेस वो वापस लेना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और तो और आपका जो भी हॉबिस्ट फ्रेंड्स जो रहेंगे, ना ही उनके पास स्पेयर टैंक्स रहेंगे, स्पेस इशू भी रहेंगे, या तो आपका फिशेस के साथ उनका फिशेस का भी कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे। सो सोल्यूशन नंबर 2 आपको एक्चुअली यही आपका सिचुएशन में आपको अप्लाई करना होगा, जहाँ पे आपका कोई भी फ्रेंड्स या तो सेलर आपका मदद के लिए नहीं आया, और आपका टैंक में फिशेस रख के आपको फिर टैंक को साइकिल करना पड़ेगा, which is actually a very tough and a very challenging situation. So what is solution number 2? Solution number 2 पे आपको 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। आप तकरीबन 15 से 20 दिन हर रोज 10% वाटर चेंज करते जाइए, क्योंकि टैंक के भीतर फिशेस आपको मजबूरन खिलाना पड़ेगा, जो पॉटी भी करेंगे और उससे निकलेगा पॉइजनस अमोनिया। वाटर चेंज नहीं करेंगे तो ये बढ़ते हुए अमोनिया ही फिशेस के डेथ के कारण होंगे। नंबर 2, फिशेस को आप 5 से 6 दिन तक भी आप बिना खाना खिला के रखिए, पर उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिशेस तो आपका 10 से 15 दिन तक भी आप बिना खाना खा के वो जी तो लेगा, पर उसका इम्यूनिटी सिस्टम ड्रॉप कर जाएगा। तो 5-6 दिन भूखा रखने के बाद अब उसको स्पेयरिंगली आप खाना खिलाइए, बहुत ही कम दिन में एक बार सिर्फ खाना खिलाइए, क्योंकि आप जितना कम खाना खिलाइएगा उसका उतना ही एकदम कम पॉटी, और एकदम कम पॉटी यानी कि टैंक में उतना ही कम अमोनिया, which is poison. Third point, check out all your foods nutrition value, क्योंकि जितना आपका फूड में आपका प्रोटीन कम रहेगा उतना ही आपका टैंक में अमोनिया कम होगा। तो वही खाना खिलाइए जिसमें आपका सबसे कम आपका प्रोटीन रहेंगे, और जितना आपका अमोनिया कम उतना ही आपका ज़्यादा चांसेस आपका फ़िश को बच जाने के लिए। नंबर 4, बाज़ार में आपका बहुत सारा आपका बायो बैक्टीरिया भी आपको ख़रीदने मिलता है, तो इस तरह का ही आपका बायो बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आप ख़रीद के आपका टैंक में सीधा ऐड कर लीजिए, ताकि आपका टैंक में ऑलरेडी आपका काफ़ी सारा आपका यूज़फुल बैक्टीरिया आपका टैंक में ही तुरंत आपका चला जाए। और नंबर 5, कोई भी पुराना टैंक से उसका सबस्ट्रेट और फिल्टर मीडिया आप लेके वही नया टैंक में छोड़ दीजिए, ताकि उसका यूजफुल बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफ़र हो जाए और जल्दी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाए। सो फ्रेंड्स, हियर आई वाइंड अप टुडेज एपिसोड with the conclusion that no matter what, you have to ultimately do the cycling of your tank. So if you liked my video and found it useful, so kindly like, share the video and do subscribe the channel as well. And I wish you all a very happy Kali Puja and Diwali too. Thank you.